बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा। पड़ती है मुंह खोलने से पहले थोड़ा पीछे पलट के देख। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के झगड़े अभी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच नोकझोंक तक सीमित नहीं है। एक तरफ है बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा, जिनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा था जब उनका नाम लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के साथ जोड़ा जाता था, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा है, जो पिछले कुछ समय से अपने ही पति गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बयान दे रही है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया नाम आया है, कोमल रानी सवारकर। और जैसे ही गोविंदा और कोमल की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, क्या गोविंदा की ज़िंदगी में सच में कोई तीसरा शख्स आ गया है? गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी। दोनों की शादी को 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। इतने लंबे रिश्ते के बावजूद गोविंदा और सुनीता की मैरिड लाइफ हमेशा पूरी तरह कंट्रोवर्सी फ्री नहीं रही। पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर डिवोर्स और सेपरेशन के र्यूमर्स भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से अलग अलग मौक़ों पर इन रूमर्स को लेकर अलग अलग बातें सामने आती रही है। यानी शुरुआत से ही इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखकर समझना मुश्किल है। सुनीता आहूजा ने पिछले कुछ समय में कई इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंस में गोविंदा के एलिक्ट अफेयर्स को लेकर बात की। उन्होंने दावा किया है कि शादी के दौरान गोविंदा के कई अफेयर्स रहे। दिलचस्प बात यह है कि सुनीता ने यह भी कहा कि अगर गोविंदा के अफेयर्स को लेकर उन्हें पक्की कंफर्मेशन मिलती है तो वह उनको माफ नहीं करेगी। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी, बिकॉज प्यार से ज्यादा आजकल चीटिंग ही दिखाई देता है। कई फैंस का तो ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है दोनों हस्बैंड वाइफ का, ताकि वो खबरों में हमेशा बने रहे। कोमल रानी सवारकर कोमल गोविंदा की अपकमिंग फिल्म रूपा से जुड़ी हुई है। हाल में ही गोविंदा और कोमल को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया। बस फिर क्या था, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे और लोगों ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर स्पेक्यूलेशन शुरू कर दी। हालांकि गोविंदा और कोमल के बीच अफेयर्स होने की कोई इंडिपेंडेंटली कंफर्म्ड प्रूफ सामने नहीं आई है, फिर भी सोशल मीडिया पर रूमर्स तेजी से फैलने लगे हैं। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए। और जब ये बात और सवाल सुनीता आहूजा तक पहुंचा तो उनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। सुनीता ने गोविंदा के साथ कोमल की पब्लिक अपीयरेंस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कोमल को लेकर कहा कि वह गोविंदा की बेटी की उम्र की लगती है और गोविंदा को इस तरह की सिचुएशन में शर्म आनी चाहिए। इसके बाद सुनीता ने एक और बेहद कंट्रोवर्शियल शब्द इस्तेमाल किया, शुगर डैडी। उन्होंने गोविंदा को लेकर ऐसा कमेंट किया कि अगर वह इतने पैसे वाले हैं तो कम से कम सामने वाली लड़की को बेहतर कपड़े पहनाने चाहिए। वो बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने सवाल किया कि क्या सुनीता का ये बयान सिर्फ गुस्से में दिया गया था या फिर वह किसी ऐसी बात की तरफ इशारा कर रही थी जिसके बारे में पब्लिक को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। अब तक गोविंदा ने कई मौक़ों पर इस कंट्रोवर्सी को हल्के अंदाज में हैंडल किया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी के स्टेटमेंट्स पर काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया। तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी, दे विल फॉलो इट। गोविंदा ने सुनीता से पब्लिकली कहा है कि उन्हें अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए और दूसरों के बारे में बोलते समय अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार इस तरह की बातें उनकी इमेज और उनके काम को नुकसान पहुंचा सकती है। गोविंदा ने एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लोग पब्लिक फिगर्स की बातों को फॉलो करने लगे और अब्यूसिव लैंग्वेज को नॉर्मल मानने लगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन गोविंदा ने कोमल का बचाव भी किया। इस कंट्रोवर्सी में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। गोविंदा ने कोमल को लेकर कहा कि उन्होंने पब्लिक कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं दिया और चुप रहना ही बेहतर समझा। उनके मुताबिक कोमल ने अगर कोई पब्लिकली जवाब देना शुरू कर दिया होता तो मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता था। यानी गोविंदा ने इनडायरेक्टली कोमल का बचाव भी किया और यही बात लोगों को और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिर गोविंदा और कोमल के बीच इक्वेशन है क्या,
लेकिन फिर वही बात सिर्फ साथ में दिखाई देना या एक दूसरे के साथ काम करने से अफेयर साबित नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोविंदा और सुनीता का रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं? क्या दोनों अलग हो चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है? पिछले 1.5 साल से गोविंदा और सुनीता के रिलेशनशिप को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट सामने आती रही है। कभी सेपरेशन की खबरें, कभी दोनों के साथ होने की तस्वीर और कभी सुनीता और गोविंदा के खिलाफ बयान देती है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस डिवोर्स या अफेयर वाली बात को कंफर्म फैक्ट नहीं माना जा सकता। उनकी बेटी टीना ने भी पहले कह दिया है कि उनके पेरेंट्स के डिवोर्स और अफेयर रूमर्स लगातार फैलने से फैमिली पर असर पड़ता है और ये उनके लिए डिस्टर्बिंग है। यानी इस पूरे कंट्रोवर्सी का अगर सिर्फ गोविंदा और सुनीता तक सीमित नहीं है बल्कि उनके परिवार तक भी पहुंच रहा है। जैसे ही गोविंदा सुनीता कंट्रोवर्सी बढ़ी, गोविंदा के नेफ्यू कृष्ण अभिषेक की वाइफ और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने भी एक क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। उन्होंने प्यार, मैरिज और चीटिंग को लेकर एक ऐसा मैसेज पोस्ट किया जिसे लोगों ने गोविंदा सुनीता कंट्रोवर्सी से जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कश्मीरा ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनका पोस्ट गोविंदा और सुनीता के बारे में था, लेकिन सोशल मीडिया ने अपनी कहानी खुद बना ली। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी तक बाकी है, क्या गोविंदा और कोमल के बीच सच में अफेयर है या फिर एक अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस ने उसके साथ तस्वीरों का सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप का नाम दे दिया है।